स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपके इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या तो सिद्ध कीजिए कि a पे क्यूब माइनस 6a पे स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड 0 लाना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ a बराबर आव्यूह में संख्या, इसको पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार बना देंगे आव्यूह और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे और ए क्यू का मान निकालेंगे। जब ये दोनों मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर का मान पहले निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए गुणे ए, फिर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे ए का मान ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे फिर से ए है तो फिर क्या करेंगे, ए का मान इस आव्यूह में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ पे जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ पे जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आया है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए आव्यूह बनाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे। तो देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 आएगा, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे। तो 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 2 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारीक पारा। तो 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में तो प्लस में 0 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 आएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4,
और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 0, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे ए लिखेंगे, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए पर क्यू, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए पहले ए स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पे इस अवयव में, तो यहाँ हो जाएगा 5, 0, यहाँ हो जाएगा 8, फिर आप लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे, और फिर से देखिए यहाँ पे ए है, तो फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए यहाँ पे ए का मान देखिए यहाँ पे ऊपर दिया, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 0, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 0, 2, 0, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 2, 1, 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीनों स्तर में पारी पारा गुणा करेंगे। देखिए 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति दूसरे स्तर में गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0, और देखिए इसके बाद 8 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 10, और देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 8 3 का 24। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति से तीनों स्तर में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे स्तर में गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे पंक्ति तीनों स्तर में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति दूसरे स्तर में गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए तीसरे पंक्ति तीसरे स्तर में गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 16, और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 13 3 39। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर, बराबर लगाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, 34 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 34 सही से बना दे रहे हैं। ठीक, ये 34 हो गया। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे यानी कि 15 4 19, 19 4 23 हो जाएगा, लिखेंगे 23, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14 84 लेख,
और यहाँ पे जाएगा 3 34 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 0 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 15 5 80 लेग और देखिए यहाँ पे 3 और 1 4 और एक जगह 5 55 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का मान आ गया है और यहाँ पे a² का मान आ गया है और यहाँ पे a³ का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड 0 लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a पे q माइनस 6 a पे स्क्वायर फिर प्लस 7a फिर प्लस 2i। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और देखिए यहाँ पे a³ का मान यह है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 34, इसके नीचे हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 23 और इसके नीचे हो जाएगा 34 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 55। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे, लिखेंगे 6 फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए यहाँ पे a² का मान देखिए यहाँ पे ये आया तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 4 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 5 13। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 7। फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और देखिए यहाँ पे a का मान यहाँ दिया हो तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 0 2 फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 0 2 0 फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 1 यहाँ हो जाएगा यानी कि 3। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखा प्लस, लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और देखिए यहाँ पे i का मान होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे होता है 1 0 0 और यहाँ होता है 0 1 0 यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 0 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये i का मान होता है, हम लोग को पता है और आपको भी पता होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये बराबर लगा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे लगा देंगे बराबर। ठीक है, अब देखिए बराबर लगाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे अवयव और इसको फिर से लिखेंगे यहाँ पे जाएगा 21 और यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे 34 और यहाँ पे जाएगा 12 और यहाँ पे जाएगा 8 फिर यहाँ पे जाएगा 23 फिर इसके नीचे हो जाएगा 34 फिर यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 55। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए माइनस माइनस लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अवयव बनाएंगे और देखिए 6 से गुणा कर देंगे इन सभी में तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30 यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 8 6 के 48 और देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 6 24 यहाँ पे गुणा करें तो 30 और यहाँ पे गुणा करेंगे 8 6 के 48 यहाँ पे गुणा 0 और यहाँ पे जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे 13 में 3 6 18 8 80 लेख और यहाँ पे जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा और इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव 7 से गुणा करके यहाँ हो जाएगा 7 0 यहाँ हो जाएगा 14 फिर यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 14 फिर यहाँ हो जाएगा 7 फिर यहाँ हो जाएगा 14 फिर यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ हो जाएगा 21। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर का जो है यानी कि 1 0 0 है और यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे 0 0 1 है तो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा कर रहे हैं प्लस लगा देंगे। फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा कर यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 और यहाँ हो जाएगा 2 0 और यहाँ हो जाएगा 0 0 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं तो यही आया है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से बना देंगे अवयव। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको और इसको और इसको और इसको यानी कि देखिए यहाँ पे 21 है। ठीक, और यहाँ पे 7 है, 21 साथ जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यानी कि 28 हो गया। 28 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 30 में 30 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तभी 0 आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 48 है यानी कि माइनस में 48 है और 14 यहाँ प्लस में है, इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 14 में अगर 34 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 48 में से 48 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 12 है। ठीक, और यहाँ पे 12 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे माइनस 24 है, यहाँ पे 14 है यानी कि देखिए यहाँ पे 14 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 24 यहाँ पे देखिए ये 14 हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे 22
और यहाँ पे तो 24 24 में 24 घटाएंगे 0, यानी कि ये घटाएंगे सबका 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको यानी कि सभी को लेकर जोड़ घटा लीजिएगा तो 0 ही 0 सब आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड 0 आ गया है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x, तो दर्शाइए कि कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे x के, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा करनी में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका एक बार फिर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पुनः, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुनः अवकलन, देखिए यहाँ पुनः अवकलन ठीक करने पर। ठीक, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, दोबारा एक बार फिर से अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हर लिखा अंश का अवकलन माइनस अंश लिखा हर का अवकलन का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हर लिखा। ठीक, यानी कि अंश का अवकलन यानी कि 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर माइनस देखिए यहाँ पे अंश लिखा। ठीक, हर का अवकलन नीचे वाले का अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा 2 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 का हो जाएगा 0, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर होता है हर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बचेगा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 गुणे और ये बचेगा माइनस में 2x। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बटी में ये है तो इसको लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 करनी में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे, ये वाला हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे करनी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका x, फिर बटा लगाएंगे हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे है ना इससे हम तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोष्टक में, और यहाँ पे बचा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर, और यहाँ पे बचेगा x बटा करनी में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कोष्टक में, फिर आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, इसको थोड़ा अलग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x गुणे यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे x है तो x लिख देंगे,
और देखिए इसके स्थान पे, देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे ये वाला जो है इसके स्थान पे ये दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम है तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोष्टक में, फिर आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए हमें यही लाना, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से कम 2 से 4 बार लगा लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखा है ई पे पावर एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ कोष्टक में 1 प्लस ई पे पावर एक्स कोष्टक बंद, फिर अगले कोष्टक में 2 प्लस ई पे पावर एक्स कोष्टक बंद, डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे बना देंगे समाकलन, और यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर एक्स, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि कोष्टक में 1 प्लस ई पे पावर एक्स, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ई पे पावर एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर देखिए आप लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स है, यहाँ पे नीचे ई पे पावर एक्स है, इसमें ई पे पावर एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग टी मान के करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना, देखिए यहाँ पे माना ई पे पावर एक्स बराबर हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स होता है, फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे ऊपर ई पे पावर एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, यानी कि डी टी, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा डी टी, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स को टी माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा टी, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस ई पे पावर एक्स को टी माने थे तो यहाँ हो जाएगा टी, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 बटा यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि 1 प्लस टी एक कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी एक कोष्टक में, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए बराबर लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी एक कोष्टक में, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी बटा, इसको नीचे लिखेंगे बी के, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो दिया इसको वैसे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस टी, फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर कोष्टक में, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो इससे गुणा करेंगे ए में, तो यहाँ हो जाएगा ए, फिर कोष्टक में 2 प्लस टी, फिर कोष्टक बंद, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी, फिर कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस टी, फिर कोष्टक में, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों ये जो है इसको उतार लेंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 प्लस टी एक कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी एक कोष्टक में। अब देखिए नीचे से नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, और ये बचा है तो यहाँ लिखेंगे ए, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी, फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा प्लस बी, यहाँ हो जाएगा अगले कोष्टक में 1 प्लस टी, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान और बी का मान निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी के स्थान में -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ए का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, लिखेंगे यहाँ पे टी बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ टी रहेगा वहाँ पे -1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे रख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा ए, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2, टी के स्थान -1 रखेंगे -1 हो जाएगा, कोष्टक बंद, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 1, टी के स्थान -1 रखेंगे -1 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
a बराबर 1। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, हम b का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम t के स्थान पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे b का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे t बराबर -2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ t रहेगा वहाँ पे -2 रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है, इसी में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, और यहाँ पे लिखा a, तो यहाँ लिखेंगे a, फिर कोष्टक, और देखिए यहाँ लिखा 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2, और देखिए t के स्थान पे -2 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे जाएगा b, फिर कोष्टक, और देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और देखिए t के स्थान पे क्या रखेंगे -2, तो यहाँ पे जाएगा -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बराबर, और देखिए 2 में से 1 घटाएंगे -1, और -1 से गुणा करेंगे b में तो -b हो जाएगा, और देखिए माइनस इसमें गुणा कर देंगे 1 में तो यहाँ पे b बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ इसको उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटा, यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि 1 प्लस t, फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस t, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि देखिए यहाँ पे इधर लिखा हुआ है dt, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए इस प्रकार समाकलन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक के स्थान पे क्या आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, और देखिए ये नीचे तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस t, और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b के स्थान में -1 आया है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर समाकलन हो जाएगा, लिखेंगे 1 बटा, और देखिए इसके नीचे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस t। ठीक है, फिर ये कोष्टक में फिर लिखेंगे dt। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ बराबर लगाएंगे, और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा x है ये पूरा, तो यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा log, ये नीचे हो जाएगा x, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस t। ठीक है, माइनस माइनस लगा देंगे, और देखिए 1 बटा x का होता है log, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मार्ट बना दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस t, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये मार्ट बंद हो गया। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए log m माइनस n का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे log। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस t, फिर बटे में हो जाएगा 1 यानी कि 2 प्लस t, ये मार्ड में हो जाएगा, फिर देखिए बराबर लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे log, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मार्ड, देखिए हो जाएगा 1 प्लस e यानी कि t के स्थान में क्या माने थे, देखिए यहाँ पे e पे पावर x माने थे, यहाँ हो जाएगा e पे पावर x, फिर बटा यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस t के स्थान पे e पे पावर x, फिर ये मार्ट, फिर प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसी को लिख चल रहे थे, तो क्या करेंगे डायरेक्टली इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1 प्लस e पे पावर x, फिर देखिए अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 2 e पे पावर x, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए ये फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके इसके आगे हल करके उसको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos कोष्टक में y बटा x dy बाई dx बराबर y cos, फिर कोष्टक में y बटा x प्लस x का हल कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने पर पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे जाएगा cos, फिर यहाँ पे कोष्टक में y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगेगा, यहाँ पे जाएगा y, यहाँ पे जाएगा cos, फिर कोष्टक में यहाँ पे जाएगा यानी कि y बटा x, फिर कोष्टक में फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx जो दिया हुआ है, इसके पहले ये जो गुणा में है, क्या करेंगे इससे इन सभी में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा dy बाई dx बराबर यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ हो जाएगा y बटा x, फिर प्लस x हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए इसको क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ हो जाएगा
वाई बटा एक्स, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये अलग है और ये प्लस वाला ये अलग है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे वाई, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस, फिर यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स। ठीक है, देखिए इसके नीचे इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस, फिर आप लिखेंगे वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स बटा, यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस, फिर यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये से ये कट गया और एक्स से ये एक्स कट गया, तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे बचेगा देखिए यहाँ पे वाई बटा एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे बचेगा एक बटा, यहाँ पे जाएगा कॉस, फिर कोष्टक हो जाएगा वाई बटा एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स, फिर प्लस देखिए यहाँ पे एक बटा कॉस है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक। ठीक है, यानी कि वाई बटा एक्स, ये कोष्टक में। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना भी बराबर यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नीचे एक लगा तिरक गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा भी एक्स बराबर वाई हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एक्स का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि पहला लिखें, दूसरे का अवकलन एक्स का अवकलन एक होता है, प्लस देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे और पहले का अवकलन हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए जो आया था इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे, यानी कि 1 से गुणा करेंगे भी में, तो यहाँ हो जाएगा भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का ये मान आया है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स का मान, ठीक, रखने पर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है ना, यहाँ पे पहले उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा वाई बटा एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस सेक, यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि भी, फिर हो जाएगा प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स। ठीक, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, हो जाएगा यानी कि वाई बटा एक्स, फिर हो जाएगा प्लस सेक। ठीक है, यानी कि वाई बटा एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा भी, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर देखिए यहाँ पे वाई बटा एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे माने थे भी बराबर वाई बटा एक्स, यानी कि वाई बटा एक्स के स्थान पे भी रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा भी, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सेक, और देखिए वाई बटा एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे भी। ठीक है, अब देखिए भी से ये भी कट गया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा सेक भी। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे यानी कि इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक बटा, यहाँ हो जाएगा सेक भी, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इधर भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक बटा, यहाँ हो जाएगा एक्स, और देखिए इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे बचा है यानी कि यहाँ पे बचा ये डी भी बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों, देखिए यहाँ दोनों पक्षों में समाकलन, देखिए दोनों पक्षों में समाकलन लगाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे एक बटा, यहाँ हो जाएगा यानी कि सेक, यहाँ हो जाएगा सेक भी डी भी, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा
समाकलन 1/x, यहाँ पे जाएगा dx। और देखिए 1/sec का होता है cos, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन यहाँ पे जाएगा cos v, यहाँ पे जाएगा dv, फिर बराबर हो जाएगा समाकलन 1/x dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि cos v का अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin v, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/x का होता है log x, फिर प्लस c लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे sin, ठीक है, और v का मान रखेंगे y/x हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log x प्लस c। ठीक, अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप लोग कम से कम 4 से 5 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके फिर उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला नंबर जो प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, चलिए इसको पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस लेमडा, फिर अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है r वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 2k कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो लेमडा है ना, इसके बाद वाला ये जो गुणे में है ये आपका हो जाएगा b1। देखिए आप लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 6k कैप। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे जो म्यू के बगल में जो गुणे में है ये आपका हो जाएगा b2। देखिए आप लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2j कैप, फिर प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आप लिखेंगे यानी कि 2। देखिए आप लिखेंगे 2 रेखा, देखिए आप लिखेंगे 2 रेखा के बीच, देखिए आप लिखेंगे 2 रेखा के बीच बना, ठीक, कोण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि 2 रेखा के बीच का बना कोण थीटा हो तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माड, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटे हो जाएगा यानी कि b1 वेक्टर ये माड में, फिर हो जाएगा गुणे यहाँ पे हो जाएगा b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर इसके बाद ये माड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 रेखा के बीच का बना कोण जो होता है थीटा, तो उसका ये सूत्र होता है। अगर आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला लगाकर हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा माड, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ b1 वेक्टर का मान ये है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा 6k कैप, ये कोष्टक में फिर गुणा लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणे b2 वेक्टर, ये नीचे वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2k कैप, कोष्टक बन कर फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर ये माड में है, तो ये b1 वेक्टर यही है ना, तो इसको क्या करेंगे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे करनी बनाएंगे। i का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे j का गुणांक 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे k का गुणांक 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का वर्ग। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा करनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b2 वेक्टर ये माड में है, तो देखिए यहाँ पे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग, फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे k की जगह 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे माड को बंद कर देंगे। ठीक,
इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माड। ठीक, अब देखिए इसके बाद आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो यहाँ लिखेंगे 3i² और देखिए जे को जे के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे जे और जे का गुणा होगा तो j² हो जाएगा। और देखिए के को के साथ गुणा करेंगे 6 दूनी हो जाएगा 12, और देखिए यहाँ पे के यहाँ पे जाएगा k², फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इसको यानी कि करनी बना देंगे और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद गुणा लगाएंगे फिर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि करनी इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यानी कि 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर इस प्रकार से माड को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ i², तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि i² का मान 1 होता है, j² का मान 1 होता है, k² का मान 1 होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे i² आएगा वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे j² आएगा वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे k² आएगा वहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे यानी कि माड, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर प्लस 4 गुणे हो जाएगा 1, फिर प्लस 12 गुणे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बटा सही कर दे रहे हैं ना, देखिए इस प्रकार से बटा हो जाएगा और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 36 और देखिए यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45, 45 4 49, यहाँ लिखेंगे 49, फिर गुणा इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा करनी में 9, फिर इस प्रकार से माड को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ जब बराबर फिर माड हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा, फिर प्लस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो करनी में है ना 49, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 7 गुणे 7 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, फिर देखिए यहाँ पे जो करनी में 9 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, फिर इस प्रकार से हो जाएगा माड, और देखिए आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर इस प्रकार से हो जाएगा माड। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 4 16, 16 में अगर हम 3 जोड़ेंगे 17 18 19 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 19, फिर बटा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए करनी में 7 गुणे 7 करनी बाहर आ जाएगा, फिर गुणा यहाँ देखिए करनी 3 गुणे 3 करनी बाहर आ जाएगा 3, तो यहाँ जाएगा 3, फिर इस प्रकार से हो जाएगा माड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि 19 बटा हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे काश को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा 19 बटा यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सही जोड़ेंगे ना, यानी कि 12 4 16 17 18 19। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।